नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल कुमार बेल्जियम से। मैं मीनू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनकी संस्था कारणी का, और सभी जो देखने वाले हैं सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक शेर कहना चाहता हूं। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, छानी है खाक मैंने सारे जहान की, सुनी है गाथा मैंने सिकंदर महान की। अब हिंदी जुबान का मैं तुमसे क्या कहूँ, अब हिंदी जुबान का मैं तुमसे क्या कहूँ, गई न मुंह से चाशनी मीठी जुबान की। जिस्मों की नुमाइशें, जिस्मों की नुमाइशें दौलतें भी देख ली, पर गई न मस्ती दिल से हिंदुस्तान की। तो मेरे को तकरीबन 27 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूरोप के अंदर, और मैंने जो यहाँ पे एक सफ़र तय किया है साहित्य का, बहुत ही अनूठा है। क्योंकि मैं जो हिंदुस्तान 27 साल यहाँ पे कोई हिंदी को सुनने वाला नहीं और सुनाने वाला भी नहीं, बच्चे भी नहीं समझते थे। क्योंकि यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की भाषा को ज्वाइन किया, यहाँ सीखा। और जब आप किसी भाषा को सीखते हैं तो आप उसके कल्चर से जुड़ते हैं, आप उनके उनके बारे में जानते हैं। और जब आप जानते हैं तो आपका, जब आप जितनी भाषाएं जानते हैं उतना विजन आपका बड़ा होता है और आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। और एक रचना आपको मैं सुनाता हूँ। मैं ज़्यादातर इश्क, मोहब्बत, प्यार, रिश्ते, इन पे ज़्यादा लिखता हूँ। तो एक इश्क से रिलेटेड आपके लिए मैं सुनाता हूँ। गज़ल है। मौसमी नो बहार अच्छा था, मौसमी नो बहार अच्छा था, सच में पहला प्यार वो अच्छा था। अब मिले, अब मिले तो कशिश ने दम तोड़ा, अब मिले तो कशिश ने दम तोड़ा, इससे तो इंतजार अच्छा था। याद रहती नहीं थी अपनी भी, इश्क का वो खुमार अच्छा था। याद रहती नहीं थी अपनी भी, इश्क का वो खुमार अच्छा था। दिल की चाहत ने, दिल की चाहत ने खुदकुशी कर ली, इससे तो इंतजार अच्छा था, इससे तो इंतजार अच्छा था। और एक शेर और आपकी नज़र है। मैं नज़रें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, मैं नज़रें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, वही करता हूँ जो दिल में ठान लेता हूँ। और सदा जिसकी सुन लेता है मेरा दिल, बस उसको अपना दोस्त खास मान लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं भी यूरोप में बैठा हूँ। मैं यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है कि ये तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं टर्न करना चाहता हूँ। ये बाहर का सीन है, ये बाहर का लाइव मैंने आपको दिखाया है। और मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ और इतनी बर्फबारी है कि बता नहीं सकते। और कोरोना की महामारी इतनी है कि वो भी बहुत ज़्यादा है। तो और एक गज़ल आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ। ख्वाब में ही आना जाना रह गया, ख्वाब में ही आना जाना रह गया, याद बस गुजरा जमाना रह गया। ख्वाब में ही आना जाना रह गया, याद बस गुजरा जमाना रह गया। मैं हूं तन्हा, मैं हूं तन्हा सामने है आईना, मैं हूं तन्हा सामने है आईना, अब ना कुछ बाकी बहाना रह गया। और अगला शेर है। ले गया यादों के मौसम साथ वो, ले गया यादों के मौसम साथ वो, मुझ पे बस एक खत पुराना रह गया, याद बस गुजरा जमाना रह गया। रूह कब की जा चुकी है उसके साथ, रूह कब की जा चुकी है उसके साथ, अब तो बस ये तन जलाना रह गया, याद बस गुजरा जमाना रह गया। और आखिरी शेर पे गौर फरमाइएगा। जोड़कर खुशियां बनाया घोंसला, जोड़कर खुशियां बनाया घोंसला, उड़ गया पंछी ठिकाना रह गया, याद बस गुजरा जमाना रह गया।
तो दोस्तों, ये तो हो गई बात अब प्यार की, मोहब्बत की, बिछड़ने की। अभी बात आती है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें कड़वाहट कहाँ से आती है, कैसे होता है, झगड़े कैसे होते हैं। तो उस पे कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। झगड़ा कैसे होता है, फिर हम क्या बोलते हैं, क्या होता है। तो वहां से ये गजल मैंने लिखी है। बात उसने कही नहीं होती, बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती। बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती। जला तो दें हम अपना घर, जला तो दें हम अपना घर, ऐसे तो रोशनी नहीं होती, ऐसे तो रोशनी नहीं होती। फिर करते हैं हम क्यों वही बातें, फिर करते हैं हम क्यों वही बातें जो करनी नहीं होती। और देखिए, सच के बाजू में झूठ होता है, सच के बाजू में झूठ होता है। बात हर एक सही नहीं होती, बात हर एक सही नहीं होती। और आखिरी शेर है, रखते काबू में हम जुबाने तो, रखते काबू में हम जुबाने तो, मोहब्बतों में कमी नहीं होती, मोहब्बतों में कमी नहीं होती। तो ऐसा है कि मतलब क्या, मोहब्बत अगर करते हैं तो उसमें कमी कभी होनी भी नहीं चाहिए। और सोनिया जी, थैंक यू आपका, आप बात कर रहे हैं, कीर्ति वर्मा जी, और आप सब मिल रही हैं, सब कर रहे हैं, थैंक यू। अनामिका जी, आपको धन्यवाद। और एक मेरा बहुत पुराना शेर है, सच का आईना जो देखोगे, सच का आईना जो देखोगे तो हैरानी होगी, आपकी आपसे पहचान पुरानी होगी। सच का आईना जो देखोगे तो हैरानी होगी, आपकी आपसे पहचान पुरानी होगी। जो जो खुलेंगे जहन के पर्दे, जो जो खुलेंगे जहन के पर्दे, होगी खुशियां कहीं, कहीं पशेमानी होगी। पशेमानी पछतावे को कहते हैं। और यहीं से मतलब कि आज के जो मोहब्बत है, आज जैसे बच्चे मोहब्बत करते हैं, वहीं से एक गजल लिखी थी कि आज की मोहब्बत और कैसी है, ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन ख़त्म हो जाती है। तो वहीं से एक आइडिया आया तो लिखा, तो थोड़ा गुनगुनाना चाहता हूँ। ठुकरा के उनका जाना, मोहब्बत नई नई, ठुकरा के उनका जाना, मोहब्बत नई नई, गुजरी है हम पे एक कयामत नई नई। मिल पाएगा करार कहाँ, हमको बोलिए, अपनी लगा के वो तो गया लत नई नई, गुजरी है हम पे एक कयामत नई नई। आज के जमाने के हिसाब से है। होता है जो वो शौक से, होने भी दो जरा, होता है जो भी शौक से, होने भी दो जरा, हमने भी छोड़ दी शराफत नई नई, गुजरी है हम पे एक कयामत नई नई। और आखिरी शेर है जो आज के चलन है उसके हिसाब से, रोने से होगा भला क्या हासिल तुम्हें कपिल, रोने से होगा क्या भला हासिल तुम्हें कपिल, चलते हैं देखने चलो सूरत नई नई, गुजरी है हम पे एक कयामत
नई नई। और ये तो आजकल का प्यार है कि चलो नई नई सूरतें देखने निकलते हैं, क्यों किसी के लिए वेट किया। जो इश्क होता था तो वो पुराने ज़माने का है, और हम लोग तो उसी में जिए हैं कि जिससे भी मतलब प्यार किया तो एक बार किया तो आखिरी तक किया। और जो बिछड़ना होता है उसमें गजलें वहीं से ज़्यादा निकलती हैं। जब बिछड़ना होता है, आप किसी से बिछड़ जाते हैं, तो वहीं से एक गजल है, आप घर चंद पल रुके होते, आप घर चंद पल रुके होते, दरमियां यूं न फासले होते। आप घर चंद पल रुके होते, दरमियां यूं न फासले होते। तू जो सयाद कुछ रहम खाता, यूं न बर्बाद घोंसले होते, यूं न बर्बाद घोंसले होते। और तीसरा शेर है, नरम होता कहीं जो दिल उनका, नरम होता कहीं जो दिल उनका, सख्त इतने न फैसले होते, सख्त इतने न फैसले होते, दरमियां यूं न फासले होते। दिल जो अपना कहे में होता अगर, हम न बर्बाद यूं हुए होते, हम न बर्बाद यूं हुए होते, दरमियां यूं न फासले होते। तो दोस्तों, ये आप गजलें सुन रहे हैं बेल्जियम से लाइव। बर्फबारी बाहर है और अंदर गर्म है माहौल। और बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं, तो डाली तो है हमने रवानगी अपनी, डाली तो है हमने रवानगी अपनी, देखे कहाँ पहुंचे दीवानगी अपनी। और इश्क का मैं पुजारी हूँ और इश्क के रिलेटेड बहुत लिखता हूँ। तो वहीं से एक गजल और आपके रूबरू पेश है। खामा खां के रत जगे भी खूब थे, खामा खां के रत जगे भी खूब थे, जिंदगी जिंदगी में हादसे भी खूब थे। खामा खां के रत जगे भी खूब थे, जिंदगी में हादसे भी खूब थे। दाएं को बाएं दिखलाते रहे, दाएं को बाएं दिखलाते रहे, इस नगर के आईने भी खूब थे। जिंदगी से हो ना पाया सामना, जिंदगी से हो ना पाया सामना, यूं तसव्वुर में मिले हम खूब थे, यूं तसव्वुर में मिले हम खूब थे। रास काटे ही मगर आए हमें, रास काटे ही मगर आए हमें, गुल चमन में तो खिले भी खूब थे, जिंदगी में हादसे भी खूब थे। तो हर एक की जिंदगी में हादसे होते हैं, सब कुछ होता है। और अगली गजल है, कैद होते नहीं ठिकानों में, कैद होते नहीं ठिकानों में, जिनके चर्चे हैं दो जहानों में। कैद होते नहीं ठिकानों में, जिनके चर्चे हैं दो जहानों में। शाम को गिर गया तभी सूरज, शाम को गिर गया तभी सूरज, पंख सब जल गए उड़ानों में, पंख सब जल गए उड़ानों में। कर ही लेंगे ये शिकार मेरा, कर ही लेंगे ये शिकार मेरा, लोग बैठे हैं सब मचानों में, लोग बैठे हैं सब मचानों में। आदमी आदमी से क्यों जलता, आदमी आदमी से क्यों जलता, है न गीता में न कुरानों में, है न गीता में न कुरानों में। माँ की ममता ने, माँ की ममता ने दी मीठी मिठास हमको, हम ही ना ला पाए रस जुबानों में, हम भी ला ना पाए रस जुबानों में। और ये कोरोना में तो, महामारी में तो बहुत कुछ, इतना सब कुछ हुआ है कि सब लोग परेशान हैं, स्ट्रेस हैं। और वहीं से एक गजल उठी थी, लिखी थी, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं, कि दुआ भी सभी बद्दुआ हो गई हैं, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं। यूं गमगीन चेहरे पे
कुर्बान है जमाना यूं गमगीन चेहरे पे, कुर्बान है जमाना कि मुस्कुराना भी एक अदा हो गई है, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं। ये शेर है। यूं आने लगा है, यूं आने लगा है गमों में मजाब कि खुशियां सभी बेमजा हो गई हैं, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं। और जब लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले जो भीड़ लगी थी हिंदुस्तान में, जो मैं फोटो में देख रहा था, शराब की लाइनों में लगी थी। तो वहां से शेर एक दिमाग में आया, वो लिखा है, यूं सर चढ़ रहा है, यूं सर चढ़ रहा है अब पीने का जादू, यूं सर चढ़ रहा है अब पीने का जादू कि लड़खड़ाना भी एक अदा हो गई है, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं। और आज के माहौल से शेर आखिरी, यूं घुलने लगा है, यूं घुलने लगा है जहर अब हवा में, यूं घुलने लगा है जहर अब हवा में कि जहरीली सी सब फिजा हो गई हैं, हम पे बर्बादियां यूं फिदा हो गई हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपकी संस्था का, कीर्ति जी, सोनिया जी, जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 लाइनें जिंदगी से मुतासिर कहता हूँ, अगर पसंद आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को लिखा है कि ये जरूर सुनाइए, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो लोग सुनना चाहते हैं इस लाइनों को। तो आपके लिए पेश है, बचपन था नादानी थी, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी। और देखिए यहां से चौथा शेर है, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी, 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी। और आखिरी शेर है, आए ठहरे लौट गए इतनी सिर्फ कहानी थी, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी। और दोस्तों, एक आखिरी जो मेरी गज़ल है वो सभी लिखने वालों को समर्पित है। जो हम लिखते हैं, हमारे दिल पे क्या गुजरती हैं, हम क्या सोचते हैं और क्या होता है, बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो सोच के मैंने लिखी है। लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ, लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं कुछ समझ नहीं आता, खुद ही बुन करके जाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। लोग पागल मुझे समझते हैं, लोग पागल मुझे समझते हैं, खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ, खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ, मुझको मारेगा, मुझको मारेगा मेरा पागलपन, मुझको मारेगा मेरा पागलपन, इसके हाथों निडाल बैठा हूँ, जब भी आनी है, जब भी आनी है मौत आ जाए, खाक खुद पे मैं डाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। खुश रहिए, कोरोना से बचे रहिए, हाथ धोते रहिए और मास्क लगाए रहिए। थैंक यू।